कानपुर की नामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अनुशासनहीनता के आरोप में 11 छात्रों को मिड सेमेस्टर परीक्षा से निष्कासित कर दिया। दरअसल मामूली सी बात नमस्कार न करने ने बड़ा रूप ले लिया। HBTU के 2 छात्र गुटों में यूनिवर्सिटी के बाहर चौराहे पर नमस्कार न करने को लेकर बीटेक फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के बीच नशे की हालत में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद जब छात्र गुट रमन हॉस्टल पहुंचे तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। हॉस्टल कैंपस में ही जमकर मारपीट भी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। 3 छात्रों को हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि बाकी सभी को अनोखी सजा दी गई है। अब 15 दिन तक पढ़ाई नहीं बल्कि बागवानी का काम अब ये भावी इंजीनियर करेंगे। इस दौरान वह मिट्टी खोदेंगे, घास छीलेंगे और पेड़ पौधों को पानी देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यह सजा केवल दंड नहीं बल्कि एक सबक है कि अनुशासन और विनम्रता भी शिक्षा का अहम हिस्सा है। स्टूडेंट्स अफेयर्स के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सभी 11 छात्र दोषी पाए गए, जिनमें 7 छात्र थर्ड ईयर और 4 फाइनल ईयर के हैं। प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, चूँकि वो घटना का अगर उसमें जाएंगे, जेनेसिस में जाएंगे, तो वो घटना गुरुदेव पैलेस के पास उनके हो रही थी। आपस में जो भी उनके विवाद रहे हों, फिर वो घटना बढ़ते बढ़ते विश्वविद्यालय के छात्रावास परिसर तक आ गई। जिस छात्र को की पिटाई हुई है वो भी बाहरी है, बचाने वाले भी सब बाहरी हैं, कुछ पीटने वाले भी बाहरी हैं। तो वो तो काम का हमारे परिसर को बदनाम करने के लिए हो रहा है। अदरवाइज इनका अपने आपसी विवाद है। अब ये ऐसा आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उनके बीच में किसी बात पर विवाद था। उनको दंड भी दिया गया कुछ? हाँ, दंड दिया गया। कितने बच्चों से क्या दंड दिया? देखिए, टोटल 11 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र की भूमिका भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है और जाँच अभी जारी है। प्रथम दृष्टया जो उनको मिला था उसके आधार पर हमने 11 छात्रों को फिलहाल दंडित किया। उसमें एक छात्र को भी रोक रखा है, सस्पेंड। दंड उनको प्रथम मिड सेमेस्टर परीक्षा है उससे निष्कासित किया गया है, जिससे उनके अंदर सुधार आए। दूसरा, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि छात्रों को बड़े पनिशमेंट से पहले बचा जाए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं हैं। ये शैतानी बच्चे लोग करते हैं उस तरह का। तो उसमें रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट। रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम का मतलब है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें बागवानी भी एक कार्यक्रम है, समाज सेवा भी है, मेडिटेशन भी है। तो उसको एक छोटा सा पनिशमेंट 15 दिन का, जिससे कि उनका अंदर सुधार है। पनिशमेंट एक तो प्रथम मिड सेमेस्टर परीक्षा से उनका निष्कासन, मतलब वो वंचित होगा, इससे अब नहीं दे पाएंगे। दूसरा है कि 15 दिन का रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम, जिसमें वो बागवानी, गार्डनिंग है, पानी लगाना है, पत्ती कटाई करना है, गुड़ाई करना है, इस तरह का बागवानी के कार्य, जिससे कि उनके अंदर सुधार आए। वो छात्रावास के थे और उनका कितने बच्चों को निकाला गया? जो छात्रावास से निकाले गए वो 3 बच्चे हैं। छात्रावास से निकाले? हाँ, क्योंकि उनकी भूमिका वहाँ पे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्पष्ट थी और वो पहले भी इस तरह की घटना में शामिल थे। जो छात्र दोषी पाए गए उनमें 7 छात्र थर्ड ईयर के हैं और 4 छात्र फाइनल ईयर के हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आगे किसी भी तरह की अनुशासनहीनता पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यह मामला सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि उस नैतिकता पर सवाल है जो एक इंजीनियर को समाज का निर्माता बनाती है। HBTU प्रशासन की यह सजा भले ही असामान्य लगे, लेकिन इसका उद्देश्य इन युवाओं को यह एहसास दिलाना है कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, संस्कार और जिम्मेदारी के भाव से पूरी होती है। अब यह 15 दिन की बागवानी उनके लिए सिर्फ एक दंड नहीं बल्कि जीवन का ऐसा सबक बन सकता है जो उन्हें आने वाले समय में बेहतर इंसान और सच्चा इंजीनियर बनाएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।